ड्रामे की स्टार्टिंग एक गर्ल से होती है जो कि सो रही थी। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो डर कर बैठ जाती है और हर जगह वो रास्ता ढूंढने लगती है कि कहीं से वो यहाँ से भाग सके, क्योंकि उसे किडनैप करके रखा गया था। अब उसे दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई देती है, तो इसी वजह से वो वॉशरूम से एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है कि कोई भी आएगा वो उसे हिट करेगी। वो एक लड़के को हिट करने वाली रहती है, लेकिन वो लड़का बच जाता है, लेकिन उल्टा वो लड़की फंस जाती है और दोबारा से उसके कैद में आ जाती है। यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम उसी लड़की को दोबारा देखते हैं एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वो भी किसी लड़के के साथ जिसका नाम टर्न है। टर्न एक हाई स्कूल गर्ल है और पोंग उसका बॉयफ्रेंड है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। यहाँ पर टर्न को मैथ्स के कुछ फार्मूले समझ में नहीं आ रहे थे, तब पोंग उसे बता देता है, जिस पर टर्न कहती है, सच बताऊँ तुम्हें लाइक करने के मेरे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, प्यार करती हूँ, और हाँ इस मैथ से तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आते जो कि तुम मुझे बहुत ही ईजीली तरीके से बता देते हो। उसके बाद 2 साल का लीव दिखाया जाता है। दोनों ने अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट कर लिया था और दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है टर्न अपनी फ्रेंड चेन को भी लेकर आई हुई रहती है। पोंग और टर्न कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा ड्रिंक तो टर्न कर रही होती है, जिस पर पोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। यार तुम एक लड़की हो और लड़की होकर के तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिस पर टर्न कहती है, देखो टर्न, आज तो तुम मुझे बिल्कुल भी मत रोकना कि मैं ड्रिंक ना करूँ। आई नो मुझे थोड़ी चढ़ जाती है, लेकिन आज मुझे पीना है। और ये कहकर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से अब नशा उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। खैर जैसे तैसे करके पोंग टर्न को घर पर लेकर आता है और उसकी केयरिंग कर रहा होता है और उसे कहता है, तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी ली, जब तुम अच्छे से जानती हो कि तुम पीती नहीं हो और पीने के बाद तुम्हें चढ़ जाती है, जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस पर टर्न कहती है, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है पोंग अपनी हाई स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए अब एब्रॉड जा रहा था, जिसके लिए टर्न बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि पोंग उसे छोड़ करके जाए। पोंग अपनी पैकिंग करता है तो दूसरी साइड टर्न उसकी सारी पैकिंग की हुई चीज़ों को उथल पुथल देती है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। जिस पर पोंग उसे समझाता है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी वाइफ बनाने से पहले अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, ताकि जब तुम मेरी वाइफ बनो तब तुम्हें भी मुझ पर प्राउड होए। खैर जैसे तैसे करके पोंग टर्न को मना लेता है और दोनों की डील होती है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ज़रूर रहेंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे के लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को आने नहीं देंगे। खैर पोंग अब एब्रॉड चला जाता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर कई सालों का लिव भी दिखाया जाता है। टर्न और पोंग एक दूसरे से अब बातें ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातें पहले की तरह नहीं रहती है। बातें कम, फाइटिंग ज़्यादा रहती है। दोनों के दूर होने की वजह से अब उन दोनों के लाइफ में दूरियां भी आ गई थी, जिसकी वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही होती है। यहाँ पर टर्न पोंग के पीछे किसी एक लड़की को देख लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो पोंग से पूछने लगती है, वो लड़की कौन है। पोंग उसे बताता है, जिस तरह तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी जस्ट फ्रेंड है। लेकिन टर्न को बुरा लगता है, उसे लगता है कि ये पोंग की नई गर्लफ्रेंड है और वो टर्न को भूल चुका है। इसी वजह से अब उन दोनों की बातें कम, फाइटिंग ज़्यादा हो रही थी और टर्न ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो पोंग से ब्रेकअप लेगी, क्योंकि वो अब पोंग के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रही है, क्योंकि पोंग ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। खैर उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है। टर्न अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बस उसे पोंग का ही ख्याल आया जा रहा होता है। पोंग को वो बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, लाइक क्या करना, वो उसे प्यार करती थी। यहाँ पर वो पोंग और अपनी हाई स्कूल की कुछ पिक्स को देखती है और पोंग को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है। अगले ही सीन में टर्न अपनी फ्रेंड चिन के पास पहुंचती है। टर्न को अपसेट बैठा हुआ देख करके चिन उसे कहती है, क्या बात है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या, शेयर कर लो, हो सकता है तुम्हारा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाए। जिस पर टर्न पोंग के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि मैं पोंग से ब्रेकअप लेना चाह रही हूँ, वैसे तुम मुझे सजेस्ट करो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर चिन उसे कहती है, मैं एक बात बोलूँ, इस वक्त तुम वही करो जो तुम्हारा दिल बोले, जिससे तुम्हें खुशी मिले। अब अगर तुम चाहती हो कि पोंग से तुम ब्रेकअप लो तो ब्रेकअप करो। टर्न कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी, चिन से ये देखा नहीं जाता है और वो टर्न को एक क्लब में लेकर आई हुई रहती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और दोनों ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन बैक साइड पे कुछ बदमाश लड़कों को दिखाया जाता है जो कि टर्न और चिन को देखे जा रहे होते हैं और उन पर कमेंट पास कर रहे होते हैं। तब चिन टर्न से कहती है, देखो ना वो पीछे वाले लड़के पता नहीं क्यों हमें बस घुरे जा रहे हैं। चिन टर्न से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। टर्न उन लोगों को पलट कर देखती है और साथ ही स्माइल कर देती है, जिस पर उन लड़कों को एक ऑफर मिल जाता है कि टर्न उन लोगों में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से वो टर्न और चिन के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके तुम्हारे साथ थोड़ा सा ड्रिंक कर सकते हैं।
टर्न के मना करने पर वो लोग उसके साथ बदतमीजी पे आ जाते हैं। तब वहाँ पर एक नए लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम सिंह है। सिंह यहाँ पर उन लोगों को वार्न करता है कि वो लोग किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। खैर सिंह के फ्रेंड भी आए हुए रहते हैं जिसकी वजह से वो बदमाश लड़के भाग जाते हैं और यहाँ पर टर्न और चिन को दिखाया जाता है। उन दोनों को मालूम रहता है कि सिंह कौन है। आफ्टर ऑल सिंह उन्हीं का क्लासमेट जो था। अब सारे लोग एक साथ मिल चुके थे तो सबके सब बस अपने पास्ट में अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं और उन्हीं पर बातें कर रहे होते हैं, वो भी स्कूल टाइम का। वैसे एक बात पूछूं, कौन कौन है जिसने अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है? वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है, आपने किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चिन जब शिन को देखती है तो उसे ही बस देखती रहती है और उसे कहती है स्कूल टाइम में तुम कैसे थे और अब देखो कितने ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग दिख रहे हो और साथ में तुमने बॉडी वॉडी भी बना ली है, बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे अब क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर अब तीनों फ्रेंड्स काफ़ी बातें करते हैं और एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज करते हैं ताकि आगे वो लोग एक साथ कांटेक्ट में रह सकें। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है सिंह वहाँ से चला जाता है। तब चिन टर्न से कहती है वैसे एक बात बोलूँ, तुम पोंग से ब्रेकअप लेना चाह रही हो ना, तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ तुम पोंग से ब्रेकअप लो लेकिन सिंह को ऑफ़र दो, वो तुम्हारी लाइफ में आएगा तो सच बताऊँ तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। जिस पर टर्न उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा? तब चिन कहती है बिकॉज़ मुझे पास्ट में कुछ हिंट मिले थे जिससे मुझे ऐसा लगा कि सिंह तुम्हें लाइक करता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। स्कूल टाइम में पोंग ने टर्न को फ्लावर्स गिफ्ट किए थे और उसी टाइम सिंह भी टर्न के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था ताकि वो फ्लावर्स उसे दे करके अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रख पाए। लेकिन वो जब देखता है कि टर्न तो पोंग में कुछ ज़्यादा ही बिजी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ्लावर्स को वहीं पर रख करके जा रहा होता है। तब पीछे से चिन की एंट्री हो जाती है और पीछे से उसने सब कुछ देख लिया था। खैर यहाँ पर सिंह को दिखाया जाता है, वो टर्न की बुक चिन को देता है और कहता है तुम इसे प्लीज़ टर्न को लौटा देना और मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। मेरी उसे देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। चिन को भी सिंह के लिए बुरा लगता है जब वो उन फ्लावर्स को देखती है किस साइड पे रखे हुए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे। अब यहाँ पर हर बच्चे की फ़ोटोज़ को क्लिक किया जाता है ताकि उनकी बेस्ट मेमोरीज़ रहे उनकी हाई स्कूल की। टर्न भी इन सब कामों में बिल्कुल भी पीछे रहने वालों में से नहीं रहती है, वो तो सबसे आगे रहती है और अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करवाती रहती है। सिंह आता है और वो टर्न को एक एनवलप देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब टर्न उस एनवलप को ओपन करके देखती है तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता है, जिसे देखने के बाद कुछ टाइम के लिए टर्न भी शॉक्ड में रहती है कि आखिर इस एनवलप में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर सिंह ने उसे क्यों दिया। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जिस पर टर्न कहती है चिन से मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें जा कर के रेस्ट करना चाहिए वरना तुम इसी तरह से बहकी बहकी बातें करती रहोगी। जाओ जल्दी से सो जाओ, जब सो जाओगी तभी तुम्हारा नशा उतरेगा, नहीं तो ये नशा तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है टर्न को उसके मॉम डैड ज़बरदस्ती अपनी कंपनी संभालने के लिए कह रहे होते हैं। टर्न अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी रहती है तो इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी अपसेट नहीं देखना चाह रही थी, तो वो कंपनी ज्वाइन कर लेती है और आज उसका फर्स्ट डे था। खैर यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को भी सीखती है लेकिन इस बीच उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे। इसके लिए वो कैंटीन में चली जाती है ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश फील कर सके। उसे आइडिया भी नहीं था कि आज कैंटीन में उसकी मुलाकात सिंह से हो जाएगी। सिंह भी वहीं पर आया हुआ रहता है जिसे देखने के बाद टर्न काफ़ी खुश हो जाती है। खैर यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है, वो भी उनके स्कूल टाइम के रिलेटेड। सिंह को दिखाया जाता है उसने टर्न का फेवरेट फूड ऑर्डर किया था जिसे देखने के बाद टर्न भी काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि उसने जितने भी टाइम पोंग से उसकी फेवरेट डिश लाने के लिए कहा था उतने ही टाइम पोंग ने उसकी फेवरेट डिश को नहीं लाया था, बल्कि वो तो उसकी फेवरेट डिश के बदले कोई और चीज़ लेकर आ जाता था जिस पर टर्न हमेशा पोंग पर चिल्लाया करती थी। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टर्न और सिंह अब आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने लगे थे क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात एक दूसरे से होती रहती थी और ये मुलाकात उन दोनों की फ्रेंडशिप में कब बदल गई इसके बारे में टर्न को भी कुछ आइडिया नहीं था। खैर यहाँ पर टर्न सिंह को अपना बेस्ट फ्रेंडशिप समझ रही थी लेकिन सिंह को ये सब कुछ एक रिलेशनशिप लग रहा था। टर्न रेस्टोरेंट में आकर के सिंह का वेट कर रही होती है। तब सिंह कुछ टाइम के बाद आता है और उसके हाथ में टर्न का फेवरेट फूड रहता है जिसे देखने के बाद टर्न उसे कहती है जब भी तुम आते हो हमेशा मेरी कोई ना कोई फेवरेट डिश को लेकर के आते हो, सच में हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगले ही सीन में टर्न जब पार्किंग एरिया में जाती है अपनी कार को लेने के लिए तब वो देखती है कि उसके कार पर किसी ने बुके रखा हुआ है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और आसपास ढूंढने लगती है कि आखिर किसने उस बुके को वहाँ पर रखा है। सडनली पीछे से सिंह आ जाता है जिसकी वजह से टर्न बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिस पर सिंह उसे कहता है इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ सिंह और बात रही फ्लावर्स की तो ये मैंने रखा है, जिस पर टर्न थोड़ी सी सेटिस्फाई होती है
उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टन और सिंह दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर सिंह पोंग के बारे में अब टन से बातें करने लगता है, जिस पर टन उसे बता देती है कि वो उसने पोंग से ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप की न्यूज़ सुनने के बाद सिंह के फेस पे जो स्माइल आती है, क्या पूछना। अब उन दोनों के बीच में इस कदर बातें होने लगी थी कि वो दोनों अब चैट भी करने लगे थे। घर पर हो या बाहर हो, बस अब एक दूसरे से बातें करना ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था कि टन ने पोंग से ब्रेकअप कर लिया है। इस खुशी में वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसकी फेवरेट डिश को भी वो लेकर आया हुआ रहता है। अब जबकि दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छे से हो गई थी, एक की तरफ से तो फ्रेंडशिप थी लेकिन दूसरे की तरफ से वो प्यार समझ रहा था। यहाँ पर टन को दिखाया जाता है वो सिंह के साथ सेल्फी लेती है। इस चक्कर में वो उसके ऊपर हाथ रख देती है, जिसकी वजह से सिंह के फेस पे अभी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। खैर यहाँ पर टन ने सिंह के साथ जो फोटोज़ को क्लिक किया था, उन फोटोज़ को टन सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। कुछ टाइम के बाद टन के फ़ोन पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई उससे पूछता है कि क्या वो उसका फ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब बहुत सारी बातें होती है कमेंट सेक्शन में। नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर सिंह भी देख लेता है कि टन ने जो पिक्स उसके साथ खिंचवाई थी उसने उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, जिसकी वजह से सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो टन को क्लब में लेकर जाता है ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। लेकिन यहाँ पर टन को दिखाया जाता है वो पोंग की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में थी। लेकिन टन जब अपना फ़ोन ओपन करती है तो उसमें देखती है कि पोंग किसी लड़के के साथ है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो इतना ज़्यादा ना ड्रिंक करे, लेकिन टन तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिसकी वजह से अब वो फुल नशे में टल्ली हो जाती है। यहाँ पर टन को दिखाया जाता है जब वो नशे में रहती है तो उसे डांस करने का बहुत ज़्यादा जुनून रहता है। वो सिंह के साथ डांस करने लगती है। सिंह जब टन के हाथों को टच करता है, उसके बॉडी को वो टच करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अगले ही सीन में टन को दिखाया जाता है सिंह उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि पोंग का कॉल आ रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है पोंग पर कि उसी की वजह से टन और सिंह दोनों एक दूसरे से दूर हुए। तो इसी वजह से वो कॉल को कट करता है और कॉल हिस्ट्री से उसका नंबर भी उड़ा देता है और साथ ही फ़ोन को भी स्विच ऑफ करके रख देता है ताकि उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर सिंह को दिखाया जाता है वो गलत इंटेंशन से अब टन को टच करने लगता है। वो उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है, उसके फेस को, और साथ ही किस करने वाला रहता है। लेकिन तभी टन होश में आ जाती है और वो सिंह से कहती है हम लोग कहाँ पर हैं। जिस पर सिंह कहता है तुम इस वक्त मेरी कार में हो और मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर टन सिंह से कहती है मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दो, मुझे सोना है। तो यहाँ पर सिंह को दिखाया जाता है वो फाइनली टन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और उसे कहता है अपना ख्याल रखना और इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने होश में ना रहो। साथ ही उसे गुड बाय और गुड नाइट बोल करके चला जाता है। इधर दिखाया जाता है जब टन रूम में इंटर होती है तो उसे याद आता है कि पास्ट में जब वो ड्रिंक करके आई हुई थी तब किस तरह पोंग उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहा होता है और उसे समझा रहा था कि उसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए कि वो अपने आप को संभाल ना पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग टन सिंह के पास कॉल करती है, उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि टन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिंह किस टाइप का बंदा है। उसे तो सिंह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सिंह को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब टन उसे थैंक्स बोल रही होती है। सिंह टन से कहता है कि क्या आज तुम फ्री हो, मुझसे मिलने के लिए आओगी, और वो एक रेस्टोरेंट का नाम भी मेंशन करता है जहाँ पर वो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टन अपनी कंपनी में आई हुई रहती है और वो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। वो फटाफट कंपनी के सारे काम को फिनिश करती है क्योंकि उसे जाना था। उसके अगले ही सीन में टन को दिखाया जाता है सिंह से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में गई हुई थी। यहाँ पर सिंह जब टन को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब टन उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, क्या सिंह उसे थोड़ा सा कहीं पर घुमाने के लिए ले जा सकता है। इस बात पर सिंह तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो टन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे तो यहाँ के बारे में सब कुछ आइडिया है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो टन को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस बात पे टन भी काफ़ी खुश होती है और वहाँ की बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्स को भी क्लिक करती है और दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जबकि दोनों ने इतना ज़्यादा घूम लिया था तो दोनों काफ़ी थक चुके थे। इसी वजह से सिंह को दिखाया जाता है वो टन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे अपना फूड ऑर्डर देने के लिए कह रहा होता है। जब टन उसे कहती है कि तुम भी अपना फूड ऑर्डर करो, जिस पर सिंह उसे बताता है कि एक्चुअली तुमसे मिलने के लिए मेरी मॉम आना चाह रही थी, वो तुमसे मिलना चाह रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया तो उन्हें बड़ी चाह थी कि वो तुमसे एक बार ज़रूर मिले। और वहाँ पर सिंह की मॉम की भी एंट्री हो जाती है। सिंह की मॉम को टन पहली झलक में बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, सीधा नज़र से दिल में उतर जाती है। इसी वजह से वो उसे इस तरीके से बात करती है मानो वो उसकी होने वाली बहू हो। लेकिन इन सारी बातों की वजह से
टर्न को कुछ अजीब लगने लगता है। वहाँ पर उसे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन सही टाइम पर उसकी फ्रेंड चिन का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से टर्न को एक मौका मिल जाता है वहाँ से जाने के लिए, और वो गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टर्न चिन से मिलती है। टर्न खोई खोई सी थी। ये चीज़ चिन नोटिस करती है और वो उसे कहती है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कब से देख रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खोई खोई सी लग रही हो। जिस पर टर्न सब कुछ बता देती है कल रात हुए कोइंसिडेंट के बारे में। तो चिन स्माइल करने लगती है और कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सिंह की मॉम तुम्हें लाइक करने लगी है, हो सकता है वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाह रही है। जिस पर टर्न कहती है, तुम हमेशा जब भी बोलती हो ना गलत ही बोलती हो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिंह के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। नेक्स्ट सीन में सिंह को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से टर्न से मिलने के लिए आया हुआ था, और इस बार वो उसकी फेवरेट डिश को भी लेकर आया था। जिस पर टर्न मना कर देती है कि तुम आए दिन मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश को लेकर आते हो, मत लेकर आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस पर सिंह कहता है, अब फ्रेंडशिप की है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, मुझे ये करने में काफ़ी खुशी महसूस होती है। और उसी वक्त टर्न को पोंग का लोकेशन मिलता है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि पोंग वापस हांगकांग आ चुका है और वो उसे मिलना चाह रहा है, और वो एक होटल में मिलना चाह रहा था। जब यहाँ पर सिन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चलेगी, तो टर्न रेडी हो जाती है और वो उसी जगह जाने की बात करती है जहाँ पर पोंग आया हुआ था। वो पोंग से जितनी जल्दी हो सके मिलना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर सिंह तो कुछ और ही ख्यालों में खो गया था। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि उसके कहने पर टर्न रेडी हो गई है और उसी की वजह से वो उसके साथ घूमने के लिए आई हुई है। टर्न और सिंह जब दोनों होटल में इंटर करते हैं, तो यहाँ पर सिंह तो बस टर्न को देखे जा रहा होता है। उसकी नज़रें तो टर्न से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, और टर्न की नज़रें तो बस पोंग को ही तलाश किए जा रही होती है। वो पोंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है ताकि पोंग उसे मिल जाए, लेकिन पोंग नहीं मिलता है। जिस पर सिंह उसे पूछने लगता है, क्या बात है, तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रही हो क्या? तभी वहाँ पर टर्न देख लेती है पोंग को। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पोंग भी उस टाइम टर्न को देख लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है, जब सिंह को मालूम पड़ता है कि पोंग भी वहाँ पर आया हुआ है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है ताकि वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत ना करे जिसकी वजह से वो टर्न को एक बार फिर से खो दे। तो इसी वजह से वो सिर्फ स्माइल करता है। पोंग टर्न से अकेले में बात करना चाह रहा था, इसी वजह से वो पोंग को दूसरी साइड पर लेकर जा रहा होता है, जिसे देख करके सिंह के दिल की जलसी और ज़्यादा बढ़ रही होती है। वैसे तो अब तक टर्न पोंग से मिलने के लिए बड़ी बेकरार हुई जा रही थी। अब पोंग उसके सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी मानो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है पोंग से। जिस पर पोंग टर्न से सॉरी कहता है और उसे सब कुछ बता देता है कि जिस दिन उसने लड़की को देखा था वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो उसकी फ्रेंड थी। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख करके यहाँ पर सिंह बहुत जला भुना जा रहा होता है। तब वहाँ पर आती है टर्न और वो सिंह से कहती है, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ आई तो ज़रूर थी, लेकिन पोंग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए, तो इसी वजह से मैं पोंग के साथ चली जाऊंगी। और गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। पोंग को देख करके सिंह और भी ज़्यादा जला भुना जा रहा था कि एक बार फिर इस पोंग की वजह से मेरी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होने वाली है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी तरह टर्न को हासिल करके रहूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, पोंग टर्न को उसी प्लेस पर लेकर आया हुआ था जिस प्लेस पर किसी टाइम में उन दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था। और उसी टाइम का उन दोनों का एक दूसरे को देखना कब प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, उन दोनों को भी आइडिया नहीं था। और ये वही प्लेस रहती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम पोंग ने प्रपोज किया था टर्न को। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब जबकि दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर हो जाती है, तो टर्न भी अब पोंग को दोबारा खोना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो उसी तरह से पोंग को प्रपोज करती है जैसे कि पास्ट में पोंग ने किसी टाइम में टर्न को किया था। खैर यहाँ पर अब दोनों के बीच में सब चीज़ें क्लियर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आगे कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होगी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ेंगे और ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। अगले ही सीन में टर्न को दिखाया जाता है, जो कि सिंह से मिलने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर सिंह बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। वो टर्न से पूछने की कोशिश करता है कि अचानक से पोंग वहाँ पर कैसे आ गया। तब यहाँ पर टर्न उसे बताती है कि खैर जो कुछ भी हुआ छोड़ो, बात यह है कि मेरा और पोंग का फिर से पैचअप हो गया है। हम दोनों ने फिर से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। ये बात सुनते ही जहाँ टर्न को खुशी महसूस होती है, तो इसके अपोजिट में सिंह को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और धक्का भी लगता है। वो टर्न से कहता है, यूँ अचानक से पोंग ने फिर से तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। कल को अगर वो तुम्हें फिर से चीट करेगा तो बताओ क्या होगा। लेकिन
टर्न का भरोसा रहता है कि पोंग उसे दोबारा चीट नहीं करेगा, उसने प्रॉमिस किया है। नाइट में जब सिंह वापस अपने रूम में आता है तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है कि उस लड़की को वो दोबारा से खो रहा है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो उसकी फ़ोटोज़ देखता है और बहुत ज़्यादा रोता है। इवन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग टर्न से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड चिन उसके ऑफिस में आई हुई रहती है। टर्न को इतना ज़्यादा खुश होकर के देखती हुए चिन उसे कहती है, क्या बात है, आज तुम्हारे फेस पे जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा निखर रही है। जिस पर टर्न उसे बता देती है कि एक्चुअली मेरा और पोंग का फिर से पैचअप हो गया है और हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए। जिस पर चिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो फाइनली तुमने डिसाइड तो कर लिया है कि तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है। सुन के अच्छा लगा। टर्न और पोंग अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाह रहे थे, इसी वजह से वो दोनों घूमने जा रहे थे। पोंग वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सिन से। सिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखों से ही दिख रहा था। पोंग उसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सिंह उस पर अटैक कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे जान से मार देने की धमकियाँ देने लगता है। और यहाँ पर पोंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन सिंह उस पर भारी पड़ चुका था। वो उसका गला दबा देता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, एक बार नहीं दो बार, मैं अब तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी रहने दूंगा नहीं। तब बाहर आवाज़ आ जाती है जिसकी वजह से अब टर्न को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है तो देख करके शॉक कि किस तरह सिंह पोंग को मारने की कोशिश कर रहा है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है वो पोंग को संभालने की कोशिश करती है। इस बीच सिंह वहाँ से भाग जाता है। सिंह ने पोंग का गला कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से दबा दिया था, उसे तो कुछ टाइम तक के लिए सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर वो दोनों बाहर आते हैं। पोंग थोड़ा सा जब नॉर्मल होता है तो वो कंफ्यूज था कि आखिर यूं अचानक से सिंह को क्या हो गया और वो उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। और कुछ इसी तरह से टर्न भी सोच रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है सिंह को, वो कार में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद वो जब घर आता है उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंह तो बहुत ही गुस्से में था। आज वो सही तरीके से अपनी मॉम से बात ही नहीं करता है, बहुत रूड बिहेवियर में अपनी मॉम से बात करता है और कमरे में आकर के खूब ज़्यादा ड्रिंक करता है और ड्रॉ से स्लीपिंग पिल्स को निकाल देता है और एक साथ बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स को खा लेता है, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे एहसास था तो सिर्फ और सिर्फ टर्न को खो देने का। वो टर्न की फ़ोटो देख रहा होता है। मॉम को कुछ अजीब सा लगता है जब वो अपने बेटे के रूम में चेक करने के लिए जाती है तो देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनका बेटा अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। टर्न सिंह के साथ जिस प्लेस पर घूमने के लिए गई थी वहाँ पर उसने बहुत सारे फ़ोटोज़ को भी क्लिक किए थे जो कि वो अपने पेरेंट्स को शो कर रही होती है। पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी बेटी के अंदर ये भी फीचर्स है कि वो फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है, जिस पर वो लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ी करते हैं। और बिज़नेस में भी अब टर्न की वजह से काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था तो पेरेंट्स तो खुश होंगे ही ना। अगले सीन में टर्न को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। बेचारी का आज दिल बिल्कुल भी कामों में लग नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से सिंह से उसकी बात नहीं हुई थी। वो सिंह के लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है तो वो सिंह के पास कॉल करती है ताकि सिंह के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ सके। कॉल रिसीव करती है सिंह की मॉम जो कि सिंह को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो सब कुछ टर्न को बता देती है कि कल रात पता नहीं सिंह को क्या हो गया था। घर में भी वो बहुत वेird तरीके से मुझसे बात कर रहा था और जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स को खा करके अपनी सिचुएशन को ख़राब करके रखा था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स है। डॉक्टर ने बताया है कि वो ख़तरे से बाहर है। कल उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ये बात सुनते ही टर्न को एक बड़ा सा धक्का लगता है कि आखिर सिंह ने ऐसा क्यों किया। टर्न अब सिंह को लेकर के काफ़ी डरी होती है क्योंकि कल ही तो सिंह ने जानबूझकर के पोंग का गला दबाने की कोशिश की थी। इसी वजह से वो डर रही होती है। वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है और चिन से कहती है, चिन मैंने सुना है सिंह की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कल रात उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए चलोगी? अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर नहीं है तो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रही हूँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है सिंह को कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी जान बच चुकी है। उसकी मॉम उसे कहती है, कितने टाइम से मैं वेट कर रही हूँ कि तुम होश में आओ। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए फ़ूड लेकर आ रही हूँ और तुम उसे खाओगे और हाँ और मुझे बताओगे कि आखिर किस रीज़न की वजह से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की और इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स को खा लिया है, ये जानते हुए भी कि मॉम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है सिंह खाना नहीं खाता ये कहते हुए कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। नेक्स्ट सीन में टर्न अपने फ्रेंड चिन के साथ हॉस्पिटल में पहुंची हुई रहती है जहां पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एटलीस्ट तुम तो मेरे बेटे से मिलने के लिए आई हो। जब तुम मेरे वो सामने देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। एक काम करो, तुम उससे जाकर के अकेले में बात करो कि उसने ऐसा क्यों करने की कोशिश की। खैर यहाँ पर मॉम के कहने की वजह से अब टर्न आती है बात करने के लिए सिंह से, लेकिन सिंह के उस दिन की हरकत की वजह से वो उससे डर रही होती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है सिंह उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा होता है
और साथ ही वो टर्न से सॉरी कहता है। पता नहीं उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ भी मैं समझने की कंडीशन में नहीं था और मेरी हेल्थ का भी कुछ इशू था। देखो ना मैंने अपने आप के साथ क्या कर लिया। उस दिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और देखो मैंने जाने अनजाने में पोंग को कितना ज़्यादा हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिस पर टर्न सिंह से कहती है बस रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी हुआ मैं तो भूल गई हूँ, तुम भी इसे भुलाने की कोशिश करो और अपनी हेल्थ का ज़रा ख्याल रखो और आगे कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ये बात सुनते ही सिंह के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर के थ्रू सिंह के पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि अगर सिंह इसी तरह से रिएक्ट करता रहेगा तो आगे चल करके हो सकता है उसका माइंड डिस्टर्ब होए और वो पागल भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने बेटे को इस सिचुएशन में नहीं देख पाएंगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगी। कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेंगी जिसकी वजह से उनके बेटे को हर्ट होए। और इधर सिंह बहुत ज़्यादा अपसेट और उदास था, लेकिन क्यों, आगे देखते हैं। इधर दिखाया जाता है चिन अब टर्न के साथ वापस जा रही होती है, जिस पर वो उसे समझाती है देखो टर्न, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ एक अच्छी फ्रेंड होने की वजह से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सारे मैटर में फंसना चाहिए। तुम्हारी अलग लाइफ है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। टर्न एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर पहले से ही पोंग उसका वेट कर रहा होता है। काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से पोंग उसे कहता है क्या बात है टर्न, आज आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तुम्हें मालूम है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तब यहाँ पर टर्न उसे बताती है एक्चुअली पोंग, मैं सिंह से मिलने के लिए गई थी। कल रात उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी और इसी वजह से लेट हो गया। वो उस दिन के लिए सॉरी कह रहा था, वो बता रहा था कि उस दिन उसका दिमाग ख़राब था और गलती से उसने तुम्हारा गला दबा दिया, सॉरी भी कह रहा था। फिर मैंने उसे कह दिया कि उसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम भूल गए हैं, वो अपना सिर्फ ख्याल रखे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। जिस पर पोंग कहता है तुमने ठीक किया, अगर तुम्हारी जगह पर मैं भी होता तो यही करता। और अगले सीन में पोंग को चिन से बात करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली पोंग बहुत जल्द अब टर्न को प्रपोज़ करने वाला था शादी के लिए, तो इसी वजह से वो उससे आइडिया ले रहा होता है कि वो एक लड़की है, वो अच्छा आइडिया देगी कि उस वक्त पोंग को क्या करना चाहिए जब वो टर्न को प्रपोज़ कर रहा होगा। चिन पोंग को आइडिया दे देती है और साथ ही उसकी खूब टांग खिंचाई करती है, जिस पर पोंग चिन से कहता है देखो ये मैं टर्न को सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ, इसी वजह से तुम भी उसे मत बताना, सिर्फ इस प्लानिंग में मैंने तुम्हें इन्वॉल्व किया है, तो याद रखना, प्रॉमिस करो कि तुम टर्न को कुछ भी नहीं बोलोगी। जिस पर वो उसे प्रॉमिस करती है। टर्न को वापस आते हुए देख करके पोंग कॉल को कट कर देता है ताकि उसे कुछ भी डाउट ना होए और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। अगले ही सीन में चिन से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, वो टर्न के पास कॉल करती है और उससे बातें करती है खूब सारी और उसे कहती है बहुत जल्द उसे इतना बड़ा वाला सरप्राइज़ मिलने वाला है कि वो सरप्राइज़ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जिस पर टर्न को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। वो चिन से पूछने की कोशिश करती है कि कैसे सरप्राइज़, जिस पर चिन कॉल कट कर देती है ये कहते हुए कि सरप्राइज़ रहता है, उसे वक्त पर मिलना चाहिए, अगर पहले बता दूंगी तो मज़ा कैसे आएगा। इधर दिखाया जाता है पोंग को जो कि टर्न को प्रपोज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था और इसी वजह से वो उसकी हर वो पुरानी चीज़ों को निकाल रहा होता है जो टर्न ने पोंग को कभी गिफ्ट किया था। पोंग के हाथ में एक ब्यूटीफुल रिंग रहती है। वो टर्न के पास कॉल करता है और उसे कल मिलने के लिए बुलाता है और ये कहता है कि वो उसका वेट करेगा, उसे टाइम पर आना है मिलने के लिए। अगले ही सीन में दिखाया जाता है टर्न को जो पोंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थी और वो ड्रेस को सिलेक्ट करी होती है, ये पहन कर जाऊँ ये पहन कर जाऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा। फाइनली वो एक ड्रेस को सिलेक्ट करती है कि ठीक है मैं यही पहन करके पोंग के पास उससे मिलने के लिए जाऊँगी। तभी उसे सिंह के मॉम का कॉल आता है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी और रोते हुए उसे बता रही होती है मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सिंह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, कल से उसने कुछ भी नहीं खाया है और पता नहीं वो किस हाल में होगा, उसने मेडिसिन को भी नहीं खाया है, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, उसकी कंडीशन कैसी होगी। एक बार तुम कॉल करके पता करने की कोशिश करो ना कि सिंह कहाँ पर है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम उसे कॉल करोगी तो वो तुम्हारी कॉल ज़रूर रिसीव करेगा और जब तुम उसे समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा और घर वापस आ जाएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार उससे बात करो। सिंह के मॉम के रिक्वेस्ट करने पर टर्न सिंह के पास कॉल करती है। वो बार बार कॉल करती है लेकिन सिंह तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टर्न भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है सिंह जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है बैठ करके। इधर पोंग को दिखाया जाता है जिसकी तैयारी शैयारी बड़े ज़ोरों शोरों पे थी क्योंकि आज वो फाइनली टर्न को प्रपोज़ करने वाला था शादी के लिए कि वो उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। इसकी वजह से वो पूरे रूम को एकदम अच्छे से डेकोरेट कर रहा था। इधर दिखाया जाता है टर्न जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो अपनी फ्रेंड चिन के पास कॉल करती है और उससे पूछती है, जिस पर चिन उसे समझाती है कि वो इन सब मैटर में ना पड़े तो बेटर रहेगा।
लेकिन फिर भी यहाँ पर टन का दिल नहीं मानता है। एक बार वो सिंह से बात करने के लिए जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मैसेज छोड़ देती है पोंग के पास कि वो थोड़ा सा देर में आएगी, और ये मैसेज पोंग नहीं देख पाता है क्योंकि वो बिजी था। टन सिंह के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करके फाइनली वहाँ तक पहुँच जाती है। तब वो आवाज़ें देने लगती है कि सिंह तुम कहाँ हो। तब वहाँ पर सिंह की एंट्री होती है। सिंह वहाँ पर टन को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ पर टन उसकी केयरिंग करते हुए उसे कहती है, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी मॉम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी और तुमने कल से कुछ खाया भी नहीं, मेडिसिन नहीं खाया। क्या इस तरह से अपनी हेल्थ को ख़राब करना है? चलो खाना खाते हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। सिंह उसे अपने रूम में लेकर आता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? जिस पर टन कहती है, ये ढूंढना मेरे लिए ईजी था कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे फ़ोन के लोकेशन को बस ट्राई करना था और मैं यहाँ पर पहुँच आई। यहाँ पर दिखाया जाता है सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था ये देख करके कि टन उसके लिए परेशान हो रही है। पोंग की पूरी डेकोरेशन हो जाती है। अब इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ टन के आने का। काफ़ी टाइम हो जाता है, टन नहीं आती है, जिसकी वजह से उसे कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है। तब वो टन का मैसेज देखता है कि मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो उसके फ़ोन पर कॉल करता है ताकि वो पूछ सके कि टन कब तक आएगी। यहाँ पर टन को दिखाया जाता है जो कि बिज़ी थी, वो भी सिंह के साथ। वो उसकी केयरिंग करी होती है, उसके साथ खाना वाने की तैयारी करी होती है। सिंह देख लेता है कि कॉल आ रहा है पोंग का, तो इसी वजह से वो गुस्से में फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से अब पोंग बेचारा और भी ज़्यादा परेशान होता कि अचानक से टन का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। तो इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो जा कर के देखेगा कि क्या बात है। इधर टन सिंह की केयरिंग में लगी हुई थी। वो जो खाना लेकर आई थी वो उसे प्लेट्स में निकालती है और उसके बाद सिंह के साथ एक साथ बैठ कर के खाते हैं। खैर जब दोनों खाना खा लेते हैं तो यहाँ पर टन उसे मेडिसिन भी खिलाती है। अब काफ़ी टाइम हो चुका था टन को आए हुए और उसे याद आता है कि पोंग उसका वेट कर रहा है। तो इसी वजह से वो सिंह से कहती है, अब काफ़ी टाइम हो गया ना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए और पोंग मेरे लिए काफ़ी वेट कर रहा है। वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, खुशी है कि अब तुम ठीक हो। तुम्हारी मॉम को जब मालूम पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी और उन्हें परेशान मत करो, जाओ वापस घर जाओ। अगले सीन में पोंग को टन की कंपनी में दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि टन तो आज कंपनी आई ही नहीं है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कॉल पे कॉल करता है। तब वो सोशल मीडिया पे देखता है कि टन ने एक पोस्ट किया है। उस पिक को देख करके पोंग को तो इतना समझ में आ गया था कि टन उससे मिलने के लिए आ रही थी। वो रेडी शेडी थी। वो उसके पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त टन कहाँ पर है। अगले सीन में दिखाया जाता है टन सिंह से कहती है, ठीक है फिर अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहाँ से सीधे जाती हूँ पोंग से मिलने के लिए, काफ़ी लेट हो गया है। पोंग का नाम सुनते ही सिंह के तन बदन में आग से लग जाती है। वो किसी भी कंडीशन में टन को पोंग से मिलने नहीं देना चाह रहा था। तो इसी वजह से वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम वहीं जा रही हो तो मैं भी उसी रास्ते से जाने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। टन रेडी हो जाती है और अगले सीन में दोनों को एक ही कार में दिखाया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सिंह एक हाउस के सामने अपनी कार रोकता है, जिस पर टन उससे पूछती है कि उसने कार को क्यों रोका। तो सिंह बताता है, एक्चुअली ये मेरा ही घर है, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर से 2 मिनट में आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो देखने के लिए जाती है कि सिंह कर क्या रहा है। इधर सिंह को दिखाया जाता है जो रूम के अंदर सारे डोर और विंडोज़ को अच्छी तरीके से लॉक कर रहा होता है ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। ये देख करके टन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर सिंह टन से कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी ना, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगी ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ना यहाँ पर रहने से। जिस पर टन को समझ में आता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। वो भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे पहले सिंह डोर को लॉक कर देता है और उसे कहता है, तुम यहाँ से अब कभी भी नहीं जा पाओगी। टन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ से भागने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन सिंह उस पर हंस रहा होता है, तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती हो विदाउट माई परमिशन, अब तो तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगा। और ये कहते हुए वो टन को बैट पर पटक देता है। टन सिंह से रिक्वेस्ट करने लगती है रोते हुए, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। जिस पर सिंह कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं किडनैप किया है। और ये कहते हुए वो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है और साथ ही उसका रेप भी कर देता है। पोंग को दिखाया जाता है वो अभी भी टन के ही घर पर था और वो टन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो बार बार टन का फ़ोन ट्राई कर रहा था कि हो सकता है अचानक से ही कॉल लग जाए, जिसकी वजह से उसे मालूम पड़ जाए कि टन कहाँ पर है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ था। और ये सिंह की मेहरबानी थी। अब यहाँ पर सिंह को दिखाया जाता है वो अपने इस गलत काम को प्यार का नाम दे रहा होता है और टन से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैंने किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे कोऑपरेट करो और मेरे साथ अपनी एक नई दुनिया बसाओ। सिंह एक बार फिर से अच्छी तरह से बाहर से डोर लॉक करके
वापस चला जाता है और बेचारी यहाँ पर टन, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। पास्ट के बारे में सोचती है कि सब ने उसे कहा था कि वो सिंह से दूर रहे क्योंकि सिंह अच्छा बंदा नहीं है, उसके इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे। इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड चिन ने भी उसे अलर्ट किया था कि वो सिंह से दूर रहे, लेकिन टन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सिंह उसके साथ ये सब कर सकता था। तो इसी वजह से उसने तो सिर्फ उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिंह उसके साथ ये सब कर देगा। यहाँ पर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो खाने की तैयारी कर रहा था। तब उसकी मदर कॉल करती है और आज फर्स्ट टाइम सिंह अपनी मॉम से बहुत ही प्यार से बात करता है, जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सच में मैंने जो सोचा था ना, सही सोचा था। तुम्हें सिर्फ टन ही मना सकती है। देखो, उसने तुम्हें मना लिया और तुमने मुझे कॉल किया। इधर बेचारी टन रो रो कर परेशान थी, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत बनाती है और रास्ता ढूंढने लगती है कि वो यहाँ से भाग सके। वो विंडो से आवाज़ें देने लगती है कि कोई है उसकी हेल्प करे। तभी उसे समझ में आता है कि सिंह आ रहा है, तो इसी वजह से वो सडनली बेड पर आ जाती है। सिंह डोर ओपन करता है और अंदर आकर के लॉक कर देता है और उसके बाद वो टन के पास आता है और टन से कहता है, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, एटलीस्ट कुछ तो खा लो। अगर तुम भूखी रहोगी तो इस तरह तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा तुम खुश रहो और मुस्कुराती रहो। तुम्हारी मुस्कुराहटों में तो इतना जादू है कि देखो, आज फाइनली मैं तुम्हारा हो गया हूँ और तुम मेरी हो गई हो। यहाँ पर टन को दिखाया जाता है। वो कहती है, प्लीज़ सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो। सिंह टन पर गुस्सा करने लगता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हें मेरा प्यार दिख नहीं रहा है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं इस हद तक गुजर जाऊँगा, क्या तुमने सोचा था? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं खुद को मार देता या फिर तुम्हें किसी और का भी होने नहीं देता। लेकिन खैर, अब वो सब बातें नहीं हुई है, तो इसी वजह से मैं उन सारी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उसे खाना दे करके चला जाता है कि प्लीज़ तुम खा लेना, और एक बार फिर से डोर को बाहर से लॉक कर देता है। और बेचारी टन रोए जा रही होती है, वो रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज़ सिंह, एक बार डोर ओपन करो, मुझे मेरी मॉम के पास जाने दो। इधर बेचारे पोंग को दिखाया जाता है, वो वापस अपने घर पर आता है। उसने जितने ही प्यार से सारी डेकोरेशन की थी, अब उतने ही उदास मनों से वो सारी डेकोरेशन को हटा रहा होता है, क्योंकि टन का कुछ भी पता नहीं था। अब वही सीन वापस से रिपीट किया जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर टन बस कोशिश कर रही होती है कि वो कहीं से भाग सके, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है कि डोर पर कोई है। तो वॉशरूम से जाती है और एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाती है और सोचती है कि वो जैसे अंदर आएगा मैं उसे हिट करूँगी और किसी भी तरह आज मुझे यहाँ से भागना है। जब सिंह अंदर आता है तो टन उसे उस हैवी ऑब्जेक्ट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है और एक बार फिर से बेचारी टन उसके कैद में आ जाती है। वो उसे बेड पर उठाकर पटक देता है और उसे वार्न करता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, इसी वजह से आराम से इसी में रहो। और ये कहकर वो वापस से उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। और रूम के अंदर बेचारी टन रो रही होती है, बिलक रही होती है कि प्लीज़ मुझे कोई भी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे मॉम के पास जाना है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। नेक्स्ट सीन में एक बार फिर से पोंग टन के घर पर आया हुआ था। वो चिन के पास कॉल करता है और उससे टन के बारे में पूछता है कि तुम्हें टन के बारे में कुछ भी आइडिया है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। क्या तुम्हें कुछ भी आइडिया है कि वो कहाँ जा सकती है? जिस पर चीन उसे बताती है कि लास्ट टाइम मेरी टन से बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि वो सिंह से मिलने के लिए जा रही है, और उसके बाद से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एक काम करो, तुम सिंह से कॉल करके पूछ लो ना, हो सकता है टन उसके पास होए। पोंग चिन से सिंह का नंबर लेता है और उसके बाद वो सिंह के पास कॉल करता है। जब सिंह देखता है कि ये कॉल किसी और के नहीं पोंग का है, तो वो कॉल को कट करता है और इसके साथ वो फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देता है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और पोंग बार बार कॉल करता है, जिसकी वजह से अब पोंग को सिंह पर डाउट होने लगा था और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी अब डाउट होने लगा था कि हो ना हो सिंह को आइडिया है कि उनकी बेटी टन कहाँ पर है। टन की मॉम बताती है कि मेरे पास कुछ पुलिस ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर है और हम इस नंबर को ट्रैक करके जा सकते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बेचारी टन बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बस बैठी हुई थी और रो रही होती है। तब वहाँ पर सिंह उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम इस तरह से मातम मनाती रहो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फटाफट से इस खाने को ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हें फिनिश करना है और हमें और भी तो टाइम स्पेंड करना है ना एक दूसरे के साथ। तब यहाँ पर टन को समझ में आता है कि उसने सिंह के बारे में सुना था। डॉक्टर ने उसे कहा था कि सिंह थोड़ा सा मेंटल डिसेबल है, अगर उसके मुताबिक कोई काम नहीं हो पाता है तो वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और किसी भी तरह वो सीन क्रिएट करता है कि वो काम उसके तरीके से होए। तो यहाँ पर अब टन को समझ में आता है, वो उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से सिंह चाह रहा था। वो सिंह के लाए हुए खाने को खाने के लिए जाती है और उसे कहती है, सिंह क्या तुमने खाना खाया है? तुम्हें भी तो खाना खाना है और मेडिसिन भी लेनी है ना, तो पहले तुम खाओ, तुम्हारे खाने के बाद ही मैं खाऊंगी।
ये सुन करके सिंह एकदम खुशी से पागल हो जाता है। वो फटाफट खाना खाता है और अपनी मेडिसिन खाता है और साथ ही वो अब टर्न को इस तरह से चेंज होता हुआ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो फाइनली टर्न को उसके प्यार के बारे में समझ में आया। मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। टर्न तो बस सिंह के सोने का वेट कर रही होती है। जब सिंह गहरी नींद में चला जाता है तब वो उठती है और आराम से बेड से नीचे उतरती है। उसके बाद वो सिंह के पैंट से की निकालती है और एकदम चोरी छुपे से सारे लॉक को खोलती है। वो देखती है कि सिंह थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। वो डर जाती है लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे लॉक खोल के भाग जाती है। जब सिंह की नींद टूटती है तब उसे लगता है कि टर्न वॉशरूम में फ्रेश हो रही होगी है। काफ़ी टाइम हो जाता है। जब उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ती है तो देख कर के शॉक कि लॉक तो खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि हो ना हो टर्न यहाँ से भाग चुकी है। वो टर्न को ढूंढने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद भी टर्न उसे नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो एकदम पागल सा हो जाता है और ज़मीन पर ही बैठ जाता है। नहीं टर्न, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरे प्यार को इस तरह से नहीं ठुकरा सकती हो। तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए आना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है टर्न जैसा तैसा करके भागती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक अंकल से होती है। वो अंकल की हेल्प लेती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। अंकल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर टर्न के फैमिली वाले और पोंग नंबर को ट्रैक करके फाइनली उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सिंह मिलता है। वो लोग सिंह से पूछने लगते हैं, बताओ टर्न कहां पर है। तब सिंह कहता है, कुछ टाइम पहले तो टर्न मेरे पास थी लेकिन वो यहां से भाग चुकी है। इस बात को सुन करके अब पोंग को गुस्सा आता है। वो तो सिंह की अच्छी खासी धुलाई करता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई टर्न को किडनैप करने के लिए। टर्न की मॉम को किसी का कॉल आता है। वो उस कॉल को रिसीव करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कॉल किसी और का नहीं, टर्न का रहता है। उसकी मॉम बताती है कि टर्न ने उन्हें बुलाया है। अब वो लोग सारे उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर टर्न ने उन्हें बुलाया था। टर्न अपनी मॉम को और पोंग को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सडनली उन्हें हक कर लेती है और पोंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली टर्न उसे मिल गई है। अगले ही सीन में सारे लोगों को मालूम पड़ चुका था कि सिंह ने न सिर्फ टर्न को किडनैप किया था बल्कि उसके साथ उसने वो सब काम कर दिया है जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पोंग गुस्से में हाइपर हो जाता है। उसका अंकल से कहने रहता है, आपको सिंह के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। जिस पर अंकल कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। उन्हें अपनी बदनामी की बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इसी वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ महीनों का लेप दिखाया जाता है और टर्न के लाइफ में उसे एक शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बारे में पोंग को भी मालूम पड़ जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है टर्न की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बस रोई जा रही होती है कि उसकी लाइफ में क्या से क्या हो गया, अब वो क्या करे। यहाँ पर पोंग को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है टर्न की। पोंग टर्न के पास जाता है और सडनली उसे हक कर लेता है और उससे शांत करवाता है। बस तुम्हें और ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है टर्न, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ये कहकर वो उसे शांत करवाता है। अगले ही सीन में सिंह और उसकी मॉम टर्न के घर पर आए हुए थे और वो पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी बोलते हैं। अब जबकि उन्हें भी मालूम पड़ चुका था कि टर्न प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर वो लोग टर्न के रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। इस बारे में जब पोंग को मालूम पड़ता है तो वो सिंह से फाइट भी करता है। और यहाँ पर टर्न के पेरेंट्स को दिखाया जाता है उन्हें पोंग की तरफ से रहना चाहिए, लेकिन वो पोंग की तरफ से ना रहते हुए वो सिंह की साइड पर थे। उनका भी कहना था कि अब जब बच्चों से इतनी बड़ी गलती हो ही गई है तो इसमें पेरेंट्स का क्या कसूर। उन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी रेपुटेशन पे ज़रा भी दाग लगे। इसी वजह से वो इस रिश्ते के लिए भी रेडी हो जाते हैं। टर्न अपने डैड से कहती है, डैड एटलीस्ट आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। मॉम आप भी क्यों नहीं समझ पा रही हैं, मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और शादी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर टर्न बहुत ज़्यादा रो रही होती है पोंग को हक करके और उसे कहती है, पोंग मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में पोंग को टर्न के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। पोंग बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली यहाँ पर टर्न के पेरेंट्स से बात करता है और उन्हें कहता है, आप टर्न के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है ना कि उसकी शादी किससे होगी। तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं टर्न से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। तो इसीलिए आपको टर्न और सिंह का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए अब टर्न के पेरेंट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उनका यह कहना था कि नहीं, जिस बच्चे की माँ मेरी बेटी बनने वाली है वही उसका हस्बैंड ही बनेगा। इसी वजह से वो लोग साफ मना कर देते हैं। अगले सीन में पोंग को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को रेडी करने की तैयारी में लगा हुआ था कि वो लोग जाएं और टर्न से उसके रिश्ते की बात करें। लेकिन उसके पेरेंट्स को भी मालूम पड़ चुका था कि टर्न ऑलरेडी किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसी वजह से वो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और साफ मना कर देते हैं, तुम्हें दुनिया में किसी भी लड़के से शादी करनी है, हम जा करके उसके घर पर बात करके आएंगे, लेकिन टर्न के घर पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जो कि ऑलरेडी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है।
हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। पोंग रूम में अपसेट बैठा हुआ था और पास्ट में वो याद करता है कि किस तरह उसकी और टन की पहली मुलाकात हुई थी जब वो फुटबॉल मैच खेल रहा था और साथ ही उसने वही प्लेस पर उसे प्रपोज भी किया था। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो रेडी शेडी हो रहा था क्योंकि आज उसकी और टन की प्री वेडिंग की शूटिंग थी। जहाँ पर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसके फेस से ही झलक रहा था। वहीं अपोजिट में टन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वही शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ रही थी। टन और सिंह की प्री वेडिंग की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंह तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो एक से एक पोज दिए जा रहा होता है, लेकिन अपोजिट में टन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी। टन वापस घर आती है तो उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करते हैं कि वो उनकी नाक ना कटवाए और वो जिससे शादी करने के लिए कह रहे वो उससे चुपचाप शादी कर ले। बेचारी टन अब वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। उसके पेरेंट्स भी उसे नहीं समझ रहे थे। टन जब रूम में आती है तब देखती है कि उसकी और सिंह की वेडिंग कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और यहाँ पर वो देख करके और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि मैंने तो सोचा था कि मेरी और पोंग की शादी होगी, लेकिन देखो आज मेरी तकदीर में क्या लिख दिया गया है, मेरी किसी और से हो रही है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो किसी से कॉल पे बात करती है और सीन यहीं से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और वो कोई और नहीं सिंह रहता है। सिंह आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था आज वो दिन आ चुका था क्योंकि आज उसकी और टन की शादी होने वाली थी। टन की मॉम मेकअप आर्टिस्ट को लेकर के पहुंची थी ताकि टन को जल्द से जल्द रेडी किया जाए, लेकिन जब वो अंदर जाती हैं तो देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि टन तो वहाँ पर रहती ही नहीं है, सिर्फ उसकी वेडिंग ड्रेस रहती है। तब उसकी मॉम को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि टन इस शादी से भाग चुकी है। वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी। इसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी उसे नहीं समझा। इसी वजह से मजबूरी में उसे ये कदम उठाना पड़ा। और इस बारे में जब सिंह को मालूम पड़ता है तो एक बार फिर से वो इस तरह से टूट कर बिखरता है और इस बार उसे समेटने वाला भी कोई नहीं था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है टन अपनी बेस्ट फ्रेंड चिंग के साथ थी। उसने चिंग को कॉल किया था और चिंग ने वहाँ से उसे भागने में हेल्प की। टन के हाथों में उसका पासपोर्ट था क्योंकि वो अब इस कंट्री को छोड़ करके जाना चाह रही थी क्योंकि इस कंट्री में उसे हमेशा धोखा ही मिला। वो जिससे प्यार करती थी उसने उसे चीट किया, उसने भी उसे समझा नहीं। उसने जिससे फ्रेंडशिप की उसने उसका रेप किया और उसके पेरेंट्स ने उस पर्सन से उससे शादी करवानी चाहिए जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। अब वहाँ पर उसे अपना कोई नहीं लग रहा था। इसी वजह से टन ने डिसाइड कर लिया कि अब वो कंट्री छोड़ करके जाएगी क्योंकि अब उस कंट्री में उसका अपना कोई नहीं है। वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रही है। सब ने उसे धोखा दिया है सिवाय एक के, वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड चिंग जिसने शुरू से लेकर के आखिरी तक उसकी हेल्प की। इसी वजह से उसका यही कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ चिंग के ही कांटेक्ट में रहेगी और किसी के भी नहीं। और इसी तरह इस स्टोरी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।